एमडीएम हॉस्पिटल के सौंदर्यीकरण के लिए शुरू की गई पेंटिंग कंपटीशन अब अपनी पूर्णता की ओर है। Save Girl Child. The painting shows that every girl, as we know, every girl is bounded by so many things, and you can see this in this painting. इसमें आप क्या the मैसेज दे girl रहे हो? carrying her dreams in her eyes, and our society is not letting her open her. नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान। मैं हूं आपके साथ सुधीर बिश्नोई। बहुत सारी संस्थाएं आपने सुनी होगी जो कि संस्था तो होती है, लेकिन दरअसल जब असलियत में सामाजिक सरोकार की बात आती है तो वो संस्थाएं धरातल पर दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन श्रीधर मानव सेवा संस्थान के विकास जोशी और बलराम की टीम ने जो कुछ आज वर्तमान में काम कर रही है वाकई काबिले तारीफ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रीधर मानव सेवा संस्थान की, जिन्होंने जोधपुर के विभिन्न स्कूलों से पेंटिंग को एकत्रित करके और फिर उस पेंटिंग को जोधपुर के एमडीएम हॉस्पिटल की दीवारों पर लगाया जाएगा। सभी पेंटिंग को फ्रेम में जड़ा जाएगा और उसके बाद एमडीएम हॉस्पिटल में लगाया जाएगा। अपने आप में सामाजिक सरोकार की बड़ी पहल है। देखिए नमस्ते राजस्थान की एक खास रिपोर्ट। 29 जुलाई 2019 को जिलाधीश महोदय और भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा पोस्टर का विमोचन किया गया। मेरा नाम विकास जोशी है, संस्था का अध्यक्ष हूँ और बलराज सिंह जी संस्था के सचिव हैं। हमारी कोशिश यही रही है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने एक आह्वान चलाया कि स्वच्छ भारत हेल्दी भारत, उसी रूप में हम भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक कदम इसमें हमारा आगे है, वो ये सोच के है कि जिस तरीके से एमडीएम हॉस्पिटल में हमारे संस्थापक साहब ने बताया कि हम उसका सौंदर्यीकरण करना चाहते हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है। हिंदुस्तान में पहली बार किसी हॉस्पिटल के लिए एक ऐसा प्लान किया गया है कि उसका सौंदर्यीकरण किया जाए, मरीजों में एक पॉजिटिव मैसेज मिले, उनको जीने की तमन्ना उनके दिल में आए। वो बहुत निराश होते हैं, दीवारें बहुत सुनी होती हैं उनके वार्ड में, तो हमारी कोशिश ये है कि सुंदर पेंटिंग लगे, तो पेंटिंग को देख के उनके अंदर एक मोटिवेशन तो बन रहा है कि आप राजनीति के क्षेत्र के अलावा अलग अलग क्षेत्र में, राजनीति के अलावा भी अलग अलग क्षेत्र में, जैसे आप वृक्षारोपण करें, स्वच्छता अभियान चलाएं, ब्लड डोनेशन का कैंप रखें, बच्चों को प्रोत्साहित करें, उनको अलग अलग फील्ड में लेके आगे आएँ, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करें, रक्तदान करें, आइस कैंप लगाएं। ये पेंटिंग्स का जैसे काम एक नया यूनिक है, तो मैं भाई विकास और इनके सेक्रेटरी साहब, उनकी पूरी टीम को, श्रीधर मानव सेवा संस्थान को मेरी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ इस नेक कार्य करने के लिए। और हम भी इनको जहाँ जैसी ज़रूरत होगी उसकी पूरी मदद करेंगे और इनको ऐसे स्थान भी उपलब्ध कराएंगे जहाँ ये अच्छी पेंटिंग्स लगा रहे हैं, और बच्चे जो तैयार करा के दे रहे हैं उन बच्चों का भी हम सम्मान करेंगे। हमारी ओर से भी शुभकामनाएं और हमारी ओर से भी उनको सर्टिफिकेट दे के सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम विद्याश्रम इंटरनेशनल स्कूल की ओर से पेंटिंग्स प्राप्त हुई। ग्लोबल इंडिया इंटरनेशनल और सेंट्रल एकेडमी कुड़ी हाउसिंग बोर्ड के बच्चों ने भी अपना पार्टिसिपेशन किया। बोथी इंटरनेशनल स्कूल
की आर्ट डिपार्टमेंट हेड श्रीमती मेघना वैद्य द्वारा आर्ट एग्जीबिशन आयोजित किया गया। एमडीएम हॉस्पिटल के कायाकल्प के रूप में लगाया जाएगा। Good morning. Myself Riddhima. This is drawing of eye donation. I have made this drawing because the people who are there in hospital should get inspired that we should donate our eyes, and that's the reason behind I have made this drawing. I, student of grade 6A Kriti Jain, made this drawing to inspire the people who are in the hospital. And I colored this as red because red makes the people who are in the hospital. Red color makes it makes it cheerful. ये जो ड्राइंग कंपटीशन है आज बोधी स्कूल के अंदर 129 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और हमें बच्चों की जो क्रिएटिविटी है उसको देख के इतना आनंद आया। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें जजमेंट करने में या उनको सेलेक्ट करने में बहुत ही मुश्किलें हुई। बच्चों ने इतना अच्छा काम कर रखा था और डेफिनेटली आगे भी बच्चे इसी तरह का प्रयास करते रहेंगे और ये जो उद्देश्य है उसमें हम सब लोग सफल होंगे। मैं बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना। जैसा कि पहले भी डिस्कस किया है इसके बारे में, क्योंकि इसका आगाज़ कलेक्टर साहब के हाथों से पोस्टर विमोचन के साथ में हुआ और इन हाउस एग्जीबिशन के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे आर्ट टीचर आर्ट डिपार्टमेंट के जो हेड है मेघना जी, जो बोधी पब्लिक स्कूल की, और इन्होंने आज इन हाउस जो कंपटीशन का रखा है, जो एग्जीबिशन रखी है, अपना आप में बहुत सराहनीय है और उम्मीद करता हूँ कि दूसरे स्कूल्स भी इसमें आगे आएँ, दूसरे आर्टिस्ट भी आगे आएँ और जो लास्ट लीफ जिस कॉन्सेप्ट पे चल रहा है उस कॉन्सेप्ट पे दूसरे लोग भी सपोर्ट करेंगे तो सफलतापूर्वक हम एमडीएम हॉस्पिटल का कायाकल्प वाकई में कर देंगे। I'm the HOD for Art Department, मोदी इंटरनेशनल स्कूल, एंड हम लोगों ने विकास जी के साथ कोलैबोरेट करके हमारी स्कूल ने 102 किड्स ने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया और उस एग्जीबिशन में हमारा पर्पस यही था कि जितनी पॉजिटिव पेंटिंग्स लगा सकते हैं और जितना पॉजिटिवली बच्चों को एनकरेज कर सकते हैं वो हम लोगों ने किया। थैंक्स टू द जूरीज हु सेलेक्टेड द पेंटिंग्स एंड थैंक्स टू द मैनेजमेंट एज वेल एज द स्कूल प्रिंसिपल सर फॉर हेल्पिंग अस, सपोर्ट अस। थैंक यू। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब आप हॉस्पिटल में जाते हो और उनकी दीवारें सुन देखते हैं, ऐसे में आपको पता होगा किसी पेशेंट को 2 या 3 दिन के लिए वहाँ एडमिट किया जाता है तो उन दीवारों पर देख करके उन्हें खुद अपने आप को ऐसा महसूस होता है कि मैं किस दुनिया में आ गया हूँ। ऐसे में अगर इतनी सुंदर राजस्थान के कल्चर को वहाँ प्रदर्शित किया जाएगा तो उनके दिल में कहीं न कहीं ये सुकून की रात लेकर के आएंगे। उन्हें ये लगेगा कि जिस हॉस्पिटल में है वहाँ कहीं न कहीं राजस्थान का कल्चर उन्हें दिखाई दे रहा है। राजस्थान में टैलेंट खूब भरा पड़ा है, लेकिन ऐसे टैलेंट को बाहर निकालना, फिर ऐसे फ्रेम वर्क करना और फिर उसको सरकारी हॉस्पिटल में लगाना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ऐसे में इस सेवा सदन की ओर से जो कुछ भी काम किया जा रहा है वाकई जो अपने आप में बहुत बड़ा कदम है और हमेशा हम ऐसे ही जो सपोर्ट करने वाले लोगों के साथ खड़े रहते हैं। इसीलिए नमस्ते राजस्थान ने आज आपको ये लाइव ग्राउंड जीरो से दिखाया है और बोधी इंटरनेशनल स्कूल का भी ये संस्था शुक्रिया अदा कर रही है कि उन्होंने इतने अपने व्यस्तम वर्ग के आधार पर भी उन्होंने इस चीज़ को दिखाया है। जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये पेंटिंग ये क्लास 9-10 की है और ऐसे में जो है 9-10 11 तक के जो बड़े बच्चे हैं 12 तक के बच्चे हैं उन्होंने जो है पेंटिंग की। बोधी इंटरनेशनल के सफल आयोजन के बाद महावीर पब्लिक स्कूल के श्री दीपक पात्राणी जी ने भी अपनी ओर से पूरे लगन के साथ अपने विद्यार्थियों के द्वारा एक से एक पेंटिंग्स इस कार्य के लिए तैयार की। Very good afternoon to all. Myself Kanika from Mahavir Public School, Ratanara, Jodhpur. And thanks to that organization for giving this greatest opportunity to organize this paintings for that patient. And the mission is very successfully done by the help of our principal ma'am. And I'm really very enjoy with my students, little one. From 6 to 12 we perform the paintings and the different topics were there given for the paintings and all. The purpose of this organization is to motivate the patients in the hospital, and really this is a very wonderful, fantastic work by the organization. Thanks to all from Kanika Sharma. बहुत अच्छा लग रहा है। जब ये कंपटीशन फर्स्ट टाइम मेरे पास लेटर आया था तो मुझे लगा कि यार क्या है क्या नहीं, फिर मैंने उस चीज़ को धीरे धीरे समझा और बच्चों को ये मैसेज दिया। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि हमारे स्कूल में
तो 170 पार्टिसिपेट, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और उसमें तो सबसे बड़ी बात है बच्चों की जो उनकी जो अंदर की जो चीज़ें वो पेंटिंग के माध्यम से बाहर आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम पेशेंट जब हॉस्पिटल में रहते हैं तो उनको एकदम से लगता है कि हाँ एकदम दीवार खाली, जब वहाँ पे वो पेंटिंग देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी माइंड ब्रेक होता है। वो चीज़ बहुत बड़ी बात है और मैं इस संस्था को पूरा थैंक्स बोलूँगा और थैंक्स मैं अपने प्रिंसिपल मैम को बोलूँगा। बस इट्स ओके। बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वो डिप्रेशन में होता है कई बार, उसको लगेगा मेरा क्या होगा जीऊँगा नहीं होगा, जैसे किसी का ऑपरेशन रखा हुआ कल क्या होगा, ये चिंता रहती है। सामने दीवारों को देखते रहते हैं, नींद भी नहीं आती। इस तरह की जो पेंटिंग बनाई जाएगी, बच्चे का नाम उम्र लिखेगा, उसको एक बहुत ही अच्छी सुखद अनुभव होती है। कोई पिक्चर जो मोटिवेशनल पिक्चर होते हैं हमेशा किसी इंसान को, मरीज को, किसी इंसान को मोटिवेट करते हैं और नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी करते हैं। पॉजिटिवनेस इलाज में भी मदद करता है, उसको स्वस्थ होने में भी स्वस्थ होने का एक जरिया है और ये पेंटिंग 100% उनको लाभान्वित करेगी। लेकिन सर एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि कहीं ना कहीं ये पेंटिंग रहेगी तो उसका जो टाइम निकलेगा उसमें भी कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगी, मतलब कि जब किसी को 2 दिन है 3 दिन जब एडमिट रखते हैं फिर टाइम के लिए। मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, एक महिला किसी कॉलेज में एडमिट हुई थी, वो उसके लकवा हो गया था, तो उसको लग रहा था मैं जीऊँगी नहीं, ज़िंदगी चलूँगी नहीं चलेगी। उसने सोचा था मैं आत्महत्या कर दूँगी, लेकिन पता नहीं उसने क्या करता, उसने एक पेंटिंग बना के उसके सामने लगा दी। वही पेंटिंग उसको मोटिवेट करती रहेगी। आज वो महिला बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, व्हील चेयर है, लेकिन उसको मोटिवेट करता है। एक पेंटिंग, अच्छी कहानी, अच्छी कविता इंसान की जिंदगी है। The last leaf, as the name only gave the motive of this program. Very good initiative taken by the people, and yes, definitely, as I know that the selected paintings will go to the hospital, and really for a patient it is a good motivation, and in this way we have inculcated a good manner, good thing in our school students also, that they have learned. My 6th to 12th class students has participated in this, and really this is not only sketching on a paper, they have learned, they have inculcated this thing that yes, through anything we can help our patient in the society. And my thanks to my art department also, that they have motivated my students for that. Thank you. इस वक्त मेरे साथ कुछ बच्चे हैं महावीर पब्लिक स्कूल से, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। आपका नाम? लक्षता जैन। आपने पेंटिंग बनाई है, कौन सी पेंटिंग बनाई है आपने? हाँ, मुझे लगता है ऐसा होगा क्योंकि ये हमारा मोटिव ये था कि इस पेंटिंग से किसी को पॉजिटिव मोटिवेशन मिले, क्योंकि आप बहुत जानते हैं कि एक हॉस्पिटल में ज़्यादा प्रेयर्स होती है एक मंदिर से ज़्यादा, वो अपन सबको पता है। बट हमने बहुत ट्राई करा है कि हम लोग इस पेंटिंग से पॉजिटिव वाइब और एक पॉजिटिव थॉट्स अप्लाई करें लोगों के दिमाग में। तो आई थिंक मैनी चेंजेस विल कम इन द हॉस्पिटल आफ्टर painting. Nowadays, girls are more dominating and excelling their work in each and every field. But in some areas, girls are not even allowed to breathe. And world has changed and world has gone so far. So people need to change their thinking and demolish their thinkings. So all hail us, boys and girls together will definitely make us more power. In this painting, the mother is frightened as she gave birth to a girl child, and after it affects, it will definitely make us anxious and sad. Thank you. आजकल लोग बहुत ज़्यादा जब भी बॉर्न होती है गर्ल उनको मार देते हैं और बहुत ज़्यादा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमें समाज को आगे आना पड़ेगा और अपनी सोच को बदलना पड़ेगा? हाँ, समाज को आगे आना पड़ेगा और उनको इसके लिए और कुछ प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे ताकि सेव गर्ल चाइल्ड हो और गर्ल को सेव करे। It depicts the theme of Buddha. As we all know, Buddha is a piece of symbol of peace, and it means that we have to be calm and have to enjoy the life with self-control, smiling and silence. And the Buddha, and he also says that everything is within that exists out. So this is my painting. This concept of is eye donation. That eye donation, basically eye is a very important and beautiful part of our body. So it shows that generosity, compassion,
that it hopes that our eye is best. Eye is a beautiful thing in our body, and I hope it sends an inspiring message to other people that importance of eye donation. And last and my word of this painting is it's time to change. It's time to change the ending to someone's story. द लास्ट लीग के अगले पार्टिसिपेंट्स की जानकारी हम अगले वीडियो में साझा करेंगे। समस्त चयनित पेंटिंग्स को फ्रेम करवाकर एमडीएम हॉस्पिटल में लगाया जाना प्रारंभ किया जा चुका है। शीघ्र ही इस हेतु अन्य जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी।